Ghost Toon Stories। भैरवपुर गांव में सूरज डूबते ही जैसे जान निकल जाती थी। ठंडी हवा गलियों में सीटी बजाती फिर रही थी। छप्परों की पत्तियां आपस में टकराकर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। चूल्हों की आग बुझने लगी थी और गांव वाले जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। लेकिन रामदीन और हरिया अलाव के पास हाथ सेकते हुए खेत में धान कटाई के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। हरिया, आज की ठंड कुछ अलग ही लग रही, सीधी हड्डियों में उतर रही है। हाथ पैर जैसे जम गई हो ऐसा लगता है। भाई, ठंड तो हर साल पड़ती है, लेकिन आज दिल भारी सा लग रहा है, जैसे कोई देख रहा हो गांव में आज कितना सन्नाटा है, कोई आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा है। अरे डरपोक, ऐसे ही डरते रहे तो खेत का काम कभी पूरा नहीं होगा। अगर धान समय पर नहीं कटा तो खराब हो जाएगा। दोनों बात कर ही रहे थे कि दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आती है। फिर अचानक चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। सिर्फ पेड़ों के पत्ते हवा से चरमराते सुनाई दे रहे थे। भाई, कुत्ते भी रो रो कर चुप हो गए। मुझे तो आज की रात ठीक नहीं लग रही है। हरिया, तू बेकार में डर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे बाप दादा रात में ही धान कटाई के लिए जाते थे और सुबह तक पूरा खेत काट देते थे। हरिया, अब हम भी खेत जाते हैं। दोनों दरांती कंधे पर रखे खेत की तरफ चल पड़ते हैं। कोहरा जमीन से उठकर घुटनों तक आ गया था। हर कदम के साथ पांव की आवाज दब रही थी। हरिया इधर उधर देखते हुए, रामदीन, अगर जल्दी काम निपटा लें तो ठीक रहेगा। ठंड सीधी हड्डियों में उतर रही है, ऐसे में तो हाथ पैर भी काम नहीं करेंगे। अरे हरिया, पहले खेत तो पहुंच जाते हैं, फिर देखेंगे काम कितना होता है। बाकी का काम कल कर देंगे। हाँ ठीक है रामदीन, तेरी मर्जी। वैसे आज रात काफी अंधेरी लग रही है, घर से बत्ती लाना तो भूल गई। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए खेत में पहुंचते हैं। धान की फसल के बीच अजीब सी सरसराहट होने लगी। हवा रुक चुकी थी, फिर भी बालियां हिल रही थी। अरे रामदीन, तुमने देखा बिना हवा के धान कैसे हिल रहा है? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कोई भूत प्रेत हुआ तो क्या करेंगे? हरिया, तू काम कर, ज्यादा दिमाग मत लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब तेरे दिमाग का वहम है। अचानक दूर से धीमी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। दोनों के पैरों तले जमीन खिचक जाती है। हरिया कांपती आवाज में कहता है, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? इतनी रात को कौन रो रहा है? शायद कोई जानवर होगा। यहाँ आके कौन सोएगा भला? रामदीन और हरिया आवाज को अनसुनी करके अपना अपना काम करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे आवाज और पास आती जा रही थी। उन दोनों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाए। धीरे धीरे कोहरे के बीच एक औरत की परछाई दिखी। पहले लगा जैसे कोई कपड़ा टंगा हो, फिर वो आगे बढ़ने लगी। कोई है यहाँ? मुझे बहुत ठंड लग रही है, कोई मेरी मदद करो, मैं अकेली हूँ। अरे रामदीन, इस वक्त खेत में औरत कहाँ से आए हैं? वो हमें मदद के लिए बुला रही है। बहन, कौन हो तुम? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इतनी ठंडी में कहीं जाना है क्या आपको? लेकिन सामने कोई जवाब नहीं आता। वो औरत पास आती है, चेहरा आधा धुंध में छिपा हुआ था। मुझे रास्ता दिखा दो, मैं भटक गई हूँ। जैसे ही वो औरत पास आई, हरिया की नजर नीचे गई। हरिया फुसफुसाते हुए, रामदीन, नीचे देखो, इसके पैर जमीन को छू नहीं रहे, ये हवा में खड़ी है। चुप कर तू, ये कोई इंसान नहीं है, धीरे बोल, वो सुन लेगी। तुम भी वही हो जहाँ पहले थे रामदीन? तू शारदा है ना, जिसकी लाश सालों पहले खेत में मिली थी? लोग कहते थे शारदा की लाश खेतों में मिली है, लेकिन उसके शरीर पे कोई घाव का निशान नहीं था। फिर वो मरी कैसे? हाँ, मैं वही हूँ जिसे ठंड में मरने छोड़ दिया गया था। मैंने सभी गांव वालों से मदद मांगी थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों तरफ खेत घूमने लगे। रास्ता गोल हो गया। दोनों जितना भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वापस उसी जगह आकर खड़े हो जाते थे। रामदीन, रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? हम भाग रहे थे, लेकिन वापस उसी जगह पर कैसे आ गए? ठंडी रात में कोई रास्ता नहीं होता हरिया। मैं भी इसी तरह पूरी रात खेतों में भागती रही थी। धान के बीच बीच मरे हुए चेहरे उभर आए। जितने लोगों ने यहाँ अपनी जान गंवाई, वो सब इंसाफ मांग रहे थे। हमें माफ कर दो, हम इंसान हैं। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो। इंसान हो तो क्या हुआ? मैं भी पहले तुम्हारी तरह इंसान हुआ करती थी, लेकिन मुझे किसी ने माफ नहीं किया। शारदा ने हरिया को धीरे से हाथ लगाया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। हरिया जोर से चिल्लाने लगा।
रामदीन मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे मार दो लेकिन हरिया को छोड़ दो। देर हो चुकी है। रामदीन, अब सब खत्म हो गया। हरिया की चीख हवा में गूंजती है और फिर चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। हरिया की लाश जमीन पर पड़ी और रामदीन सदमे में चला गया। सुबह जब गांव वाले खेत पहुंचे तो उन्होंने देखा हरिया की लाश बर्फ सी बन गई थी। रामदीन पास बैठा हंस रहा था। अरे रामदीन, क्या हुआ? हरिया क्यों जमीन पर सो रहा है? ठंडी रात सबको छल लेती है, हम भी उसी रात का शिकार बन गए। रामदीन की बात सुनकर सभी गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हरिया अब उनके बीच नहीं रहा था। हरिया के मरने के बाद अब कोई भी गांव वाला रात में बाहर निकालने से पहले 10 बार सोचता था। हरिया को मरे हुए 1 महीना बीत चुका था, लेकिन भैरवपुर गांव में अभी भी सन्नाटा था। कोई खेत की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन रामदीन अब भी उसी जगह जाके बैठता है जहां हरिया मरा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। रामदीन, ओ रामदीन, बोल क्यों नहीं रहा है? क्या सोच रहा है? जब से हरिया गया है तब से तू किसी से बात भी कर रहा है। रामदीन की आंखें अभी भी किसी को देख नहीं रही हैं, जैसे अंदर से खाली हो गया हो, ऐसा लगता है। वो अभी तक गई नहीं है, ठंडी रात कभी जाती नहीं। मुझे ऐसा लगता है वो वापस आएगी और हम सबको अपने साथ ले जाएंगी। रामदीन की बात सुनकर राजू और मुकेश डर जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। दूसरे दिन गांव के बुजुर्ग ठाकुर ने सभी को हरिया के घर पंचायत बिठाए। मेरा बेटे को किसकी नजर खा गई? जब से वो गया है मेरा पूरा घर ही उजड़ गया है। मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये नजर नहीं है शांता देवी, ये शारदा का श्राप है जो हम गांव वालों ने सालों पहले उस औरत को दोषी ठहराया था। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कौन सी औरत? ठाकुर किसकी बात कर रहा है? बुजुर्ग ठाकुर ने कांपती आवाज में सबको पूरी बात समझाए। सालों पहले शारदा इसी गांव में रहती थी। एक ठंडी रात वो मदद मांगती रही, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। वो पूरी रात गांव में भटकती रही और सुबह उसकी लाश गांव के चौराहे पर मिली थी। उसकी दोनों आंखें गायब थीं। उसने क्या किया था ठाकुर जी? उस औरत ने हरिया को मारा होगा। उस पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगाया गया था बेटा, लेकिन भगवान जाने वो औरत सही थी या गलत। हवा तेज हो जाती है। ठाकुर की बातें सुनकर गांव में और भी डर का आतंक फैल गया। रामदीन गांव में घूमने लगा था, लेकिन उसकी परछाई उसके साथ नहीं चलती थी। वो सब देखकर गांव वाले और भी ज्यादा डरने लगे थे। रामदीन काका की परछाई नहीं है क्या? रामदीन काका भूत है? अरे बेटा, ठंडी रात में कोई परछाई नहीं होती। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखाता नहीं। रामदीन जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी आवाज में आधी शारदा की आवाज मिल हुई थी। गांव के लोग पहले से ज्यादा गंभीर हो चुके थे, क्योंकि रामदीन भी अब शारदा के वश में हो चुका था। रात होते ही सभी गांव वाले घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। कोई आदमी राम में अकेला घर से बाहर नहीं निकलता। उस रात गांव में पहला दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? दरवाजा खोलो। आवाज सुनकर गांव की एक औरत दरवाजा खोलती है। सामने वही डरावना चेहरा था, आधा धुंध में ढका हुआ लग रहा था। सामने शारदा को देखकर औरत की आवाज दब जाती है। कौन हो तुम? क्या चाहिए? तुमने भी उस रात दरवाजा नहीं खोला था। भूल गई है क्या मैं वही हूँ जिसको तुम लोगों ने भगाया था? औरत की तेज चीख गांव में गूंज उठी। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि औरत घर में बेहोश पड़ी हुई थी। गांव का बुजुर्ग ठाकुर गांव में अब भूत भागने वाली ओझा को बुलाने की सलाह देता है। सभी गांव वाले मिलकर तय करते हैं कि कल रात गांव में ओझा को बुलाएंगे और शारदा की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। अगली रात सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और ओझा को वहां बुलाया गया। ये साधारण आत्मा नहीं है, ये छलावा बन चुकी है। वो अब तुम सभी से बदला लेना चाहती है। क्या इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है? हम सब गांव वाले खतरे में हैं। अब आप ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकती हो। अगर अधूरी सच्चाई सामने लाई जाए तो शारदा शायद मुक्त हो सकती है और गांव बच जाएगा। उसके लिए हमें श्मशान में मुक्ति की पूजा करनी होगी 3 नंबर। ओझा की बात सभी गांव वाले मान जाते हैं और श्मशान में जाके पूजा चालू करने की तैयारी करते हैं। श्मशान में अलाव जल रहा है। हड्डियों की गंध हवा में घुलती जा रही थी। ओझा मंत्र पढ़ना शुरू करती है। जो ठंड में मरी है, जो दया से वंचित रही हो, सामने आओ। अचानक हवा तेज हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। दूर से भेड़ियों की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी।
श्मशान की राख हवा में उड़ती है और शारदा की आवाज हवा में गूंजने लगती है। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं गांव में किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। रामदीन का शरीर कांपता है। हवा तूफान की तरह फैल चुकी थी। ओझा जैसे जैसे मंत्र पढ़ रही थी। रामदीन का शरीर मंत्रों से थिरक रहा था। मैं रामदीन हूँ, नहीं मैं शारदा हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, मुक्ति नहीं समझे तुम लोग? जिसने तेरी मौत पर चुप्पी साधी थी उसका नाम बताओ। मेरी मौत का कारण पूरा गांव है। मुझे सभी अपना इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं शांत नहीं बैठूंगी। शारदा की परछाई गुस्से से लाल पीली हो जाती है। अचानक अग्निकुंड की आग डगमगाने लगती है। हर ठंडी रात कोई न कोई मरेगा जब तक सच नहीं माना जाएगा। अचानक हवा का तेज झोंका आता है और आग धड़ाम से बुझ जाती है। चारों तरफ हंसी गूंज उठी और शारदा वहां से गायब हो चुकी थी। सभी लोग डर के मारे घर लौट जाते हैं। ये ठंड नहीं है, ये शारदा की सांस है जो हमसे अपना बदला वसूल कर रही है। ओझा भी डर के मारे कांपने लगती है। इस बार उसका चेहरा भी उतना ही डरा हुआ है जितना गांव वाले डर रहे थे। अब ये आत्मा नहीं रही, ये छलावा बन चुकी है। अगर अब भी सच नहीं बोला गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। कौन सा सच? ओझा कोई दोषी नहीं है जो सच सबके सामने कबूल करे। ओझा घबराते हुए ठाकुर की तरफ देखती है। अचानक सारे दिए बुझ जाते हैं। गांव के बीचों बीच वही आवाज गूंजती है। आज कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा, नहीं तो उसको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। कोहरा पूरे गांव को निगल चुका था। किसी को बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। सबके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैं बदला नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ इंसानियत चाहती थी। अगर न्याय चाहिए तो रास्ता बताओ, हम तुझे न्याय दिलाएंगे। अचानक हवा तेज हो जाती है। पूरा गांव कांप उठता है। शारदा जमीन पर एक खून की लकीर खींचती है। जो मुझे उस रात बचा सकता था, वो इस लकीर को पार करके सामने आओ। गांव कोई भी आदमी उस लकीर को पार करने की हिम्मत नहीं करता। सभी डर के मारे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। शारदा उनकी तरफ देखते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। उस दिन भी दरवाजा खोलने से डर रहे थे और आज भी डर रहे हो। गांव की भीड़ से एक छोटा बच्चा आगे आता है। अगर मेरी माँ उस रात डर गई थी तो मैं माफी मांगता हूँ। लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लकीर पार करता है। सभी लोग बच्चे की हिम्मत देखकर डर जाते हैं। कहीं बच्चा भी हरिया के पास न चला जाए। मुझे बस यही चाहिए था। अगर इस बच्चे की तरह तुम लोग हिम्मत करके दरवाजा खोल देते तो आज मैं जिंदा होती। हवा थम जाती है। ठंड हल्की पड़ती है। शारदा का चेहरा शांत होने लगता है। जो डर से दरवाजा बंद करे वो इंसान नहीं कहलाता। जो दया से दरवाजा खोले वही इंसान होता है। इतना बोलकर शारदा धुएं में बदल जाती है। रामदीन बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आते हैं। ऐसी ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है।